My today's topic was next. Before I go to that topic, थोड़ा कंपनी का बैकग्राउंड मैं जानबूझ के बोलना चाहता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए कि क्या एग्जैक्टली अपने को नेक्स्ट दिशा में काम करना है. Our purpose is to help families to reduce their financial risk. It's a 67 years old legacy. 1800 प्लस फैमिलीज़ को सर्व करते हैं आज की डेट पे. 100 करोड़ प्लस के क्लेम सेटल कर चुके हैं एंड 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियोज़ है. वी आर द फर्स्ट लाइसेंस एडवाइज़र फॉर 4 इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया. इंश्योरेंस कंपनी जब भी R2 लाइसेंस फेस पे होती है तब से हमारी एंट्री होती है, वेर इन आर जॉब इज़ टू नर्चर द एजेंसी चैनल. एजेंसी चैनल बननी क्या चाहिए, एजेंट्स को क्या करना चाहिए. My grandfather started the business in 1957. My father, when he passed away, it was his 49th year in the industry. This is my 24th year in the industry. Our company is based on vision, mission, value systems and culture. Being associated with Lord Swaminarayan, हमारी कंपनी की मूल जो है कल्चर एंड वैल्यूज़ है उसके ऊपर सारी सिस्टम्स हमारी बनी हुई है. Our core values and everything denotes only one thing which is in center, that is customer focus. Agent, unfortunately in the general insurance space, only works for 1 or 2 products, but since generations we have a bunch of 50 plus products, right from 2-wheelers to aircrafts. We do all kinds of insurance. We do roads, bridges, highways, dams. बॉम्बे में बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है, उसके एयरक्राफ्ट्स आर इंश्योर्ड थ्रू अस. दिल्ली से नॉर्थन साइड ऑल रेलवेज़ के जो सिग्नल्स होते हैं दैट इज़ ऑल इंश्योर्ड थ्रू अस. वी डू क्लिनिकल ट्रायल्स, वी डू बॉन्ड इंश्योरेंस, you name any of the insurance, this is what we do. So 4 insurance companies, that is Future Chandrali, Liberty, Kotak and Aditya Birla. We are proud that we are the first licensed advisor of these companies. So Akshar is specialized into only insurance. As an agent, we do not do any kind of any other products. Mutual funds, stocks, loans, bonds हम नहीं करते हैं. So it's a 27 times MDRT, 8 times COT and TOTs. So my forte is general insurance, and just to continue the legacy, yes, we do at least a COT a year. And my main principal company is Aditya Birla Sun Life. यहाँ पे हर एक इंसान एक एडवाइज़र्स बैठा हुआ है, बड़े लेवल के एडवाइज़र्स बैठे हैं. वी ऑल आर लीडर्स एंड वी ऑल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई है दिन पर दिन. बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. बट मुझे नहीं लग रहा है हम कॉम्पिटिशन में हैं आज की डेट पे. वी आर इनटू हाइपर कॉम्पिटिशन. हाइपर कॉम्पिटिशन के अंदर योर प्रोडक्ट्स इज चेंजिंग वेरी फास्ट, योर सर्विसेज इज चेंजिंग वेरी फास्ट, योर टीम हैज़ बीन चेंजिंग. आपका मार्केट लगातार चेंज हो रहा है, आपकी प्रोसेसेस चेंज हो रही है, सर्विसेज चेंज हो रही है, क्योंकि जो चीज़ें पे आप बैठे हुए थे वो आज की डेट पे नहीं काम हो रही है. ये कंपटीशन इतनी क्यों आ रही है? वाई पीपल वांट सो मच फास्ट? बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर. जो चीज़ें 1 महीने में चलती थी आज के दिन पे 10 दिन में हो रही है. जो 10 दिन में हो रही है एवरीवन वांट्स इन नेक्स्ट 2 days 3 days टाइम. सो द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी वेरी फास्ट. And are we enough competitive for this changing world? This question needs to be asked to ourselves. So इस competitions के अंदर आपको हर रोज़ नई प्रोडक्ट इनोवेशन करनी पड़ेगी. जैसे जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, बट आर वी इनटू अ कस्टमाइजेशन फेस? यस, अक्षर इज इनटू अ कस्टमाइजेशन फेस. हर एक प्रोडक्ट को हम इनोवेट करते हैं, क्लॉसेज, एंड अभी तो टैरिफ ओपन हो चुका है. सो वी अंडरराइट दैट फाइन लाइन्स फॉर द क्लाइंट्स. यू शुड हैव अ कैपेबल एंड अ डायनामिक टीम. योर टीम नीड्स टू बी चेंज. आप वही 25 साल 30 साल 40 साल पुराने लोगों के साथ काम करेंगे, दे विल नॉट टेक यू एनीवे. So you need to introduce new people, you need to make an hierarchy, you need to introduce your sales people, CEOs, directors in the company.
कांस्टेंट आपको नए मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर आप एक मार्केट पे परफॉर्म कर रहे हो सो यू नीड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर न्यू मार्केट, न्यू एवेन्यूज़, बिकॉज एक मार्केट में अगर मंदी आती है तो आपको दूसरे मार्केट में जाने के लिए आसान होगा, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में भी एक प्रोडक्ट नहीं चलती है। जितने मेरे भाई लोग मोटर इंश्योरेंस करते थे, मोटर इंश्योरेंस में जब भी TP 3 years एंड 3 years कॉम्प्रिहेंसिव आए, उनके बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। यू नीड टू डिफाइन योर प्रोसेस। अगर मैं जो प्रोसेस पे काम करता हूँ या करता रहा था वो प्रोसेस आज वैलिड है, इट हैज़ बिकम ऑब्सोलेट, सो यू नीड टू रीडिफाइन द प्रोसेसेस एंड you need to increase beyond expectations। आज कस्टमर मेल भेजता है, कस्टमर को एक ही चीज़ चाहिए, मुझे तुरंत जवाब चाहिए। इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, यू गो टू द वॉशरूम विथ योर मोबाइल एंड द मोबाइल में आता है कि मुझे 2 घंटे में आंसर चाहिए। आपको कांस्टेंट आपके फीट के ऊपर हो, एवरीवन वांट्स टू वर्क इन अ वेरी हाई स्पीड। ये सारे चीज़ों में एक कीड़ा हमेशा रहता है। द एजेंट्स आर कोपिंग विथ न्यू रियलिटी एंड द ट्रूथ इज आंसर इज नो, और वो है फ्यूचर। क्या हम हमारे फ्यूचर के हिसाब से काम कर रहे हैं? हम अपना फ्यूचर बहुत बड़ा है कि हमको गाड़ी चाहिए, हमको TOTs करना है, COTs करना है, मुझे इतना करोड़ का प्रीमियम करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले क्या हमने वो चेंजेस लाए हैं जो एक एजेंट को लाना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली ये इंडस्ट्री के अंदर एजेंट्स काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बट वही पद्धति से काम कर रहे हैं जो 30 साल 40 साल पुराने काम कर रहे थे। लेकिन everyone wants a good future for themselves, their wife, their children and everyone. Now what are the consequences? एजेंट्स बेचारे थक गए हैं, रोज़ IRDA नया बम्बू मार रहा है, रोज़ नया क्लॉसेस लेके आ रहा है, रोज़ नई चीज़ें आ रहा है। एजेंट कितना करे, कितनी प्रोडक्ट्स पे काम करे? There are 60 इंश्योरेंस कंपनीज प्लस इन द मार्केट। हर एक इंश्योरेंस कंपनी से इतनी प्रोडक्ट्स, एजेंट को कोई स्पेशलाइजेशंस में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसको सारी लाइंस ऑफ प्रोडक्ट बेचनी है। सो एजेंट थक गया है कि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे ध्यान दूँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे ध्यान दूँ, मैं जनरल पे ध्यान दूँ, मैं लोन की प्रोडक्ट्स बेचूँ। एवरी कंपनी हु इज़ एन AMC वांट्स देयर एजेंट्स टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। वो एज आने से पहले वो थक गए हैं, ओल्ड हो चुके हैं, उम्र दिख गई है कि यार अभी मैं थक गया हूँ पूरे इंडस्ट्री के अंदर। दे आर बंच ऑफ वीक बॉडीज़ and they are unable to adjust the new realities of life, but the problem still is मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसा कमाना है, एंड सबका एक ही कीड़ा वापस है कि मुझे बड़ा बन के फ्यूचर को बनाना है, सारी चीज़ें हासिल करनी है जो मुझे फ्यूचर में आगे ले सकती है। मैं वही एक टिपिकल बिजनेस से नहीं कर पाता हूँ। So to sail through this reality smoothly and take charge of the new, bigger, better future, you need to change. Are we ready to change? If the answer is yes, then the future lies to us. बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। हर एक इंसान को चेंज पसंद ही नहीं आ रहा है, और ये चेंज हम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि एक सबसे बड़ी बीमारी है, और वो बीमारी का नाम है द चेंजेस ऑफ द स्टेटस को। हम हमारी स्टेटस को चेंज नहीं कर रहे हैं। हम हमारी चाल, हमारी ढाल, हमारे कपड़े, हमारे पहनावा को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। मार्केटिंग में बोला जाता है कि बिफोर यू सेल अ प्रोडक्ट यू नीड टू सेल योर सेल्फ, और आप अपने आप को कभी बेचोगे जब भी आप अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनोगे, अच्छी क्वालिटी के काम करोगे। आपकी जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में 536 लोग वही प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, वही सर्विसेज दे रहे थे। व्हाट ब्रिंग्स यू अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग? आप 50 लाख रुपए प्रीमियम की बात करते हो, 5 करोड़ इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, क्या आपने अपना बीमा लिया है 5 करोड़ रुपए का? दिस इज़ व्हाट द लाइफ इंश्योरेंस पीपल सेज when they attend all the seminars. The same things happens over into the general insurance industry. आपको अपने आप को रोज़ बनाना पड़ेगा, रोज़ आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, रोज़ आपको ऐसी पर्सनालिटीज़ बनानी है ताकि you are into the wavelength of the customer. आपको हर प्रोसेस में सरप्राइज क्रिएट करना पड़ेगा आपकी स्पीड से। स्पीड इन द टर्म्स ऑफ वो इंसान सोचे उसके पहले आपको वो डिलीवर करना पड़ेगा। दैट इज़ द न्यू रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। डिसकंटिन्यूइंग एंड कैनबलाइजिंग द पास्ट, मतलब आप जो प्रीवियस करते थे उसको आपको ब्रेक करके नया कर रहा है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। टोयोटा ने रातों रात कॉलेज गाड़ियाँ बंद कर दी। 6000 गाड़ियाँ महीने की प्रोड्यूस करते थे। दे जस्ट स्टॉप ऑल द कार्स एंड दे स्टार्टेड अ न्यू प्रोडक्ट नोन एज इनोवा।
उसको नहीं पता था कि इनोवा चलेगा कि नहीं चलेगा, बट दे वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सो पास्ट को उन्होंने ब्रेक किया एंड आगे फ्यूचर पे गए। यू हैव टू रीन्यू योर फ्यूचर। रीन्यू द फ्यूचर मतलब आपके गोल्स, एस्पिरेशंस, एवरी टाइम यू नीड टू चेंज। इट मे बी अ टाइम बाउंड, इट मे बी एन ईयर लॉन्ग, और इट मे बी अ गोल बेस्ड थिंग्स है, मुझे ये करना था, वो करना था, बट व्हाट इज द रियलिटी? आर वी चेंजिंग टुवर्ड्स द रियलिटी? यू नीड टू क्रिएट योर ओन ग्राउंड रूल्स। ग्राउंड रूल्स के अंदर आपने जो हिसाब से बिजनेस किया था, जैसे मेरे फादर जिस हिसाब से बिज़नेस कर रहे थे, और या मैं 99-2000 या मैं जब भी एंट्री किया, मैं जिस हिसाब से मेरी सेल्स पिच थी, आज मेरी सेल्स पिच पूरी डिफरेंट हो चुकी है। सो आर वी डिफाइनिंग आर ओन सेल्फ? आज भी मैंने बोलना नहीं चाहिए, बट काफ़ी एजेंट्स को वही ज़माने के हिसाब से देख रहे हैं, वही ज़माने की LIC की टिपिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी इंश्योरेंस कंपनीज ओवर हियर। हैज़ LIC चेंज टू सर्टन एक्सटेंट? देन वाई आर वी डूइंग इट? सो ये क्वेश्चंस बारों बार वी नीड टू आस्क आवर ओन सेल्व्स, एंड वी आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंफ्यूजन। आई विल गिव अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिस्टर मोदी। जब नरेंद्र भाई चीफ मिनिस्टर थे और वो जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनको आगे बढ़ना था, एवरीवन, हर एक लोग उनको ले रहे थे, कांग्रेस बजा रहे थे उनको, इंडस्ट्रियल में हो रहा था, other countries में हो रहा था, still he went out of the way to become the PM of the country, which is in the successful mode. So everything you need to have a constant change. हम ये चेंज तो कर सकते हैं, सभी को लाना है चेंजेस, लेकिन एक जो भयंकर बीमारी है, वो बीमारी से हम नहीं लड़ पा रहे हैं। आप TB से लड़ पाएंगे, आप एड्स से लड़ पाएंगे, हार्ट अटैक से लड़ पाएंगे, लेकिन ये जो बीमारी आप उससे नहीं लड़ पा रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट अक्रेशिया। अक्रेशिया इज़ नथिंग बट अ डेडफुल डिजीज़ जो आपको हमेशा ड्रिंकिंग सेंस में रखती है। इट मीन्स अक्रेशिया आपको वो सारे काम नहीं करने देती है जो आपको करना चाहिए। बीइंग एन एजेंट, आपको पता है यू नीड टू मेक योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, आपको रोज़ सवेरे 6 बजे उठ के जिम जाना चाहिए, मेडिटेशंस करना चाहिए, लेकिन अक्रेशिया बोलती है कि नहीं बेटा सो जा, आज नहीं जाना है, तो अगर उठ जाएगा तेरा सर दर्द होगा, रात को तू लेट आया था, कल चले जाना। सो अक्रेशिया इज़ अ बीमारी जो अपने को हर एक चीज़ों में स्टॉप कर रही है, हमें आगे नहीं बढ़ने रही है। अगर हमको नया टीम मेंबर अपॉइंट करना है, मेरा फ्रेंड श्रेयांश बोल रहा था कि मुझे एक मैनेजर अपॉइंट करना है जिसका सैलरी मुझे 50,000 देना है, ये चीज़ मैं उसको 6 महीने से सुन रहा हूँ। तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग हिम? इट्स अ फियर कि मैं उसको 50,000 पे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अक्रेशिया हमें रोकती है कि नहीं बेटा रहने दे, लोन्स EMIs बहुत कुछ है, नहीं पे कर पाएंगे, निकालना पड़ेगा उसको। सो अक्रेशिया हमें आगे नहीं बढ़ने रही है, एंड वी नीड टू ओवरकम दिस बीमारी नोन एज अक्रेशिया. You need to become the CCO of your company, that is your Chief Committing Officer of the company. Now when you say a Chief Committing Officer, it means आप अपने कंपनी में आपने खुद कमिटमेंट लिया है कि आप अपने स्टाफ से एक्सपेक्ट करते हो, उनके पास हमारी उम्मीदें हैं कि आप ये करोगे वो करोगे, बट एज एन एजेंट आर वी रेडी टू डू दैट? There are 4 C's, that is commitment, courage, capabilities and confidence. हम उस capabilities and confidence हम हमारे में build नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारी नई टीम्स में build नहीं कर पा रहे हैं, हम leadership teams नहीं बना पा रहे हैं। So इन सारी चीज़ों के अंदर से we have to become the CCO of our company, that is a Chief Commitment Officer. We need to commit ourselves, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस तरीके से हमें कंपनी आगे लेके चलनी है। We need to expand our freedom, अक्रेशिया को बाहर निकालना है। We need to change our thinking, the process. हम वही ज़माने में कर रहे हैं कि इसको तो 2 लाख 5 लाख का मेडिक्लेम लगेगा। I still remember when I started my career, I used to sell a mediclaim policy of 15,000 or 20,000 policy, right? उस टाइम पे एक ही लक्ष्य था, सबको खाली 15,000 20,000 का मेडिक्लेम बेचो, यू मेक देम अ क्लाइंट, ये कारवा चलते रहो। टुडे वी कैटर मोर देन 7,000 क्लाइंट्स पैन इंडिया टुडे। आज ये हो गया है कि वो जितने भी कस्टमर्स थे जिसको 10,000 15,000 का बीमा बेचा था, आज के डेट पे वो 50 लाख 1 करोड़ का मिनिमम सम इंश्योर्ड ले रहे हैं। कस्टमर हैव ग्रोन ओवर द ईयर्स एंड सो वी आर हैव ग्रोन ओवर द ईयर्स।
हम इस सर्कमस्टेंसेस को नहीं समझ रहे हैं, हम ये सिचुएशन तो नहीं समझ रहे हैं, हम ना ही हम नीचे हैं ना हम ऊपर, हम बीच में भवंडर में फंस गए हैं। हम इस भवंडर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू चेंज द थिंकिंग एंड मूव अहेड। ये सारा काम करने के लिए आपको 10x ग्रोथ लगेगी, और ये 10x ब्रेक थ्रू तभी मिल पाएगा आपको, तभी आपने एक प्रॉपर टीम के साथ आपने काम करना शुरू कर दिया है। एंड फ्रॉम एन आइसोलेशन टू अ टीम वर्क, आप एक इंसान था, एक एजेंट था जो बैग लेके लगातार घूम रहा था, उसने 2 स्टाफ बनाया, 3 स्टाफ बनाया। टुडे वी कैटर मोर देन 40 पीपल इन अवर टीम। वी एम एट हैविंग 100 पीपल इन अवर टीम इन बाई 2025। टीम वर्क जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, एंड इसको हम सेल्फ मल्टीप्लाइंग कंपनीज बनाना चाहते हैं। मैं आगे लूँगा व्हाट इज़ अ सेल्फ मल्टीप्लाइंग कंपनी। आपको अपने स्टाफ को ही पावर देना है, SOPs थ्रू देना है। दे नीड टू मैनेज योर कंपनी बिकॉज यू कैन नॉट मैनेज योर कंपनी, यू कैन नॉट एक्सपैंड योर कंपनी इफ यू वांट अ ग्रोथ। यू विल हैव एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू एन एक्सपोनेंशियल। टुडेज टॉपिक, कमिंग बैक टू व्हाट इज नेक्स्ट। ये मैंने आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड इसलिए बताया कि अगर आगे बढ़ना है अपने को थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। वो चेंजेस के हिसाब से वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, एंड वो दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। सर्टेन फैक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, आई हैव टेकन इट फ्रॉम गूगल, एनीवन कैन टेक इट। ग्रोथ, the general insurance and the insurance industry is growing at a stage of 11.2% by 2024. तीन सेक्टर ज़्यादा काम कर रहा है। एक है हेल्थ इंश्योरेंस, एक है मोटर इंश्योरेंस, एंड थर्ड है फायर इंश्योरेंस। 3 sectors are only growing up. IRDA is bringing lot many changes because 2048 तक उनको घर इंश्योरेंस करना है। अरोरा साहब ने भी वही बताया। एंड बीमा सुगम करके नया जो प्रोडक्ट उनका आ रहा है, वेयर इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स विल बी, एवरीवन विल बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। इट विल बी अ B2B काइंड ऑफ अ मार्केट। कंपटीशन कट थ्रोट होने वाली है इन दिस इंडस्ट्री। द प्रीमियम्स आर ऑलवेज राइज टू इंक्रीज। कोई बोलता है नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक ज़माने में आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 5 साल से पहले चेंज नहीं होता था, 10 साल से पहले नहीं होता था। फिर IRDA ने रूल बनाया एवरी 3 years। 2021 में IRDA ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। नाउ आई विल नॉट टेल यू व्हेन यू वांट टू इंक्रीज। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड द प्रीमियम, यू प्लीज इंक्रीज द प्रीमियम्स, बट आई डू नॉट वांट एनी इफ्स एंड बट इन टर्म्स ऑफ कवरेजेस, इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट्स। दैट इज़ द रीज़न आप देख रहे हो कि हर साल हर महीने प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं कुछ कंपनीज ने। ये साल में न्यू इंडिया ने 3 बार प्रीमियम्स बढ़ा दिए अपने। कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर आज अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। हम कस्टमर को बीमा बेचने जाते हैं, उसके पहले कस्टमर के पास ऑलरेडी सारे सवाल रहते हैं, जवाब पता रहते हैं। ही इज़ जस्ट टेस्टिंग हाउ मच लेवल ऑफ नॉलेज द एजेंट पोसेस विच कम्स। सो द अवेयरनेस कैंपेन्स हैज़ बीन रनिंग। पार्टनरशिप्स, fintech, health insurance, e-commerce platforms, bundle of products and services. The industries adopt to technology and the claim settlement, a very fair claim settlements. अगर रॉन्ग प्रोडक्ट बेचा है तो ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनीज आर मोर प्रोन फॉर क्लेम सेटलमेंट्स रादर दैन एजेंट्स। द फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस इज़ वेरी ब्राइट, आई विल नॉट गो फॉर इट। अरोरा साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया था, बट वी विल बी गोइंग टू द हाई, एंड AI is not going to replace agents, my dear friends. It is only the agents who's going to use AI and replace another agents who are not using AI technology. मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई। आई एम नॉट हियर फॉर एनी मोटिवेशनल टॉक बिकॉज यू पीपल ऑल आर स्टॉलवर्ड्स। ये सारी चीज़ें हमने हमारी कंपनी में बनाई हैं। आई हैव जस्ट टेकन अ पॉइंट्स। वी हैव मेड अ सेल्फ मल्टीप्लाइंग कंपनी। आज की डेट पे 95% ऑफ माई कंपनीज ऑन एन ऑटो मोड। All the people from we have managers, we have product differentiated people, right? हमारे यहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए अंडरराइटिंग टीम्स है। वी हैव क्लेम्स पीपल, वी हैव ऑपरेशंस, वी हैव HR, वी हैव दिस पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ द कंपनीज टुडे, एंड दिस इज हेल्पिंग मी टू गो बियॉन्ड बॉम्बे। सो टुडे आवर प्रेजेंस इज इन बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। 2 days पहले मैं नागपुर प्लान करके आया हूँ। सो आई विल बी ओपनिंग एन ऑफिस इन नागपुर इन बाई आफ्टर दिवाली। अपार्ट फ्रॉम इंडिया वी हैव in Dubai and in Singapore. So that is my strategic partnership. Before my father passed away, I was working for Iran, that is Iran Insurance Company. जब ये क्रूड वगैरह बैन हुआ था, मैं ईरान से इंश्योरेंस करवाता था वहाँ से।
तो माई कमीशन यूज टू कम एवरी वंस इन एन ईयर। आपको किसी को वाइट ग्लव सर्विस के बारे में अगर किसी ने सुना है तो एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए। सर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 इंडस्ट्री यूज़ करती है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। वी आर वेरी प्राउड। हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया इन लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे थे, ये थे वो थे। हमने 3.5 महीना इस कॉन्सेप्ट पे काम किया। ये सब मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया था, ये मैंने सुना, मैंने आइडिया ले लिया। वी हैव इन हाउस डिजिटल टीम। अनफॉर्चुनेटली एजेंट्स आज के टाइम पे डिजिटलाइज पे जा ही नहीं रहे हैं। 4 सालों से मेरे पास डिजिटल टीम है। डिजिटल डजेंट मीन आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालना, इसको डिजिटल नहीं बोला जाता। इट्स अ लॉट मोर हेल ऑफ अ प्रोसेस। एंड 4 सालों से वी हैव इन हाउस टीम, वी हैव कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड टू डू ऑल दिस स्टफ। और आज हमने वो सारी चीज़ें ली है ब्रांड बिल्डिंग में। और एक चीज़ हमने बनाई है, आई विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन December 17 when my father passed away, उसके 6 महीने पहले से वी वेर इन टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सक्सेशन मॉडल कंपनी। हमने इंडस्ट्री में बहुत करीब से देखा है कि बहुत सारे एजेंट्स जब भी एक्सपायर हो जाते हैं, जब भी उनके पास कोई लीगेसी नहीं है, बहुत सारे मार्केट में लोग हैं उनका धंधा छीन लेते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जो पूरे करियर में वो एजेंट ने जो कमाया, उसके बीवी और बच्चों के पास सिर्फ इंश्योरेंस रहता है जो उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है। एजेंट आर नॉट थिंकिंग टू गो इनटू अ सक्सेशन मोड। हमने उसी टाइम पे डिसाइड कर दिया इट्स अ 10 ईयर जर्नी वेयर आई हैव टू मेक माई कंपनी इनटू अ सक्सेशन। मेरे बाद कोई नहीं है। आई हैव 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स बट आई डोंट वांट देम टू कम इनटू द इंडस्ट्री। सो आई विल सक्सेशन बनाने का प्रोसेस है। इन 2018 वी हैव ओपन अप अवर हायरार्कीज। अगर आप मेरे ऑफिस में काम कर रहे हो एंड इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, यू कैन गो अप टू द डायरेक्टर लेवल, यू कैन ओन द कंपनी, बिकॉज आई डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ माय फैमिली व्हेन आई एम नॉट देयर। हमने बहुत सारी बातें कर ली चेंज के ऊपर, हर एक चीज़ों के ऊपर। देयर इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज SQ। हमको IQ पता है, EQ पता है, SQ स्पिरिचुअल क्वोटिएंट। क्या हमारी कंपनी स्पिरिचुअल क्वोटिएंट्स पे है? यस। हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ नीति, नियमितता, प्रामाणिकता के साथ होती है। भगवान स्वामीनारायण को साथ में लेके काम करते हैं। दैट्स द रीज़न वी आर वेरी प्राउड टू से वी डू नॉट ब्राइब एनीवन, वी डू नॉट गिव कमीशंस, वी डू नॉट डू एनीथिंग विच इफेक्ट्स माई ब्रांड। इंडस्ट्री में एक बंदा मुझे मिल जावे कि ये अक्षर ने, कि मीरल भाई ने, कि कलकिल भाई ने ये गलत काम किया है, आई एम रेडी टू क्लोज डाउन माई कंपनी। दिस इज़ अ प्राइड व्हाट वी टेक इन डूइंग द बिजनेस टुडे। सो दैट स्पिरिचुअल क्वोटिएंट नीड्स टू बी देयर हर एक चीज़ों में। और आप हमारे कंपनी में कभी भी आइए, कभी भी हमारे लोगों से बात कीजिए, ना वो झूठ बोलेगा, ना गलत बात करेगा, ना बोलेगा कि पॉलिसी सर हो गई थी, हमने डिस्पैच में कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द कंपनीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। इंटरनेशनल टाइप्स आज की डेट पे बहुत ज़रूरी है। वी हैव मिस्टर अशोक सुराना ओवर हियर फ्रॉम कॉन्टिनेंटल ब्रोकर्स। इनके जैसे कंपनीज़ के साथ टाइप करने का टाइम आ चुका है। यू डू नॉट हैव टू बी अ वेरी नॉर्मल डोमिनेंट एजेंट जो अपने ही कस्बे में काम कर रहा है। यू हैव टू गो बियॉन्ड इट। मैंने 2016 में दुबई अरब ओरिएंट के साथ टाइप किया था और ईरान में ईरान इंश्योरेंस के साथ टाइप किया था। मेरे लिए भी बहुत बड़ा फेज था क्योंकि उस समय मेरे पास कस्टमर्स दुबई में जा रहे थे जब ये SEZ ओपन हुआ था। सो आई वांटेड टू कैटर देयर बिजनेस ओवर देयर। सो ये सारी चीज़ें थी। सो यू नीड इंटरनेशनल टाइप्स। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज सर्विस रूल्स टू द ह्यूमन टच फॉर सक्सेस, ये हमने मंत्र बनाया हुआ है। आप AI की कितनी भी बात कर लीजिए, कितना भी आप डिजिटलाइजेशन पे बात कर लीजिए, 70% इन द इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड द मार्केट इज़ ओनली ऑन 1-to-1। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन टच अगर नहीं है आपके पास, आपका धंधा नहीं होगा। सो वो करना ज़रूरी है। मैं ब्रांड बिल्डिंग एंड डिजिटल की मैं बात कर रहा था। आई हैव गिवन अक्षर का ये, यू कैन सी माई रैंकिंग इज़ 4.9 ऑन गूगल। मुझे चाइना में एक इंसान मिला था, मैं लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस में गया था, चाइना के एक आदमी के पास 4.9 था, मैंने बना दिया कि उस टाइम पे मेरा 4.7 था। सो लास्ट 6 महीने में आई हैव रीच एट 4.9। दैट इज़ माई गूगल रैंकिंग। दिस इज विच शोज़ दैट अगर मुझे किसी से बात करनी है
मुझे मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मैं नहीं चाहता हूँ। एक मैंने फॉर्मूला डिज़ाइन किया है, अगर आप सेल्स के अंदर हो 50% ऑफ द क्लोजिंग कम्स ऑन द गुडविल ऑफ द कंपनी, आपकी लीगेसी कितनी है, आपका गूगल रैंकिंग कितना है, एंड दिस इज ऑल ऑर्गेनिक। 20 to 30% comes on the knowledge part, 5-10% comes on the your experience and the claims. I'm talking on the general insurance front. Only 2 or 3% comes on the luck. So are we encashing that 50% on the company's legacy? Our company's चीज़ें अपनी जो पूरी कंपनी की जो बनाई हुई है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, वो करना ज़रूरी है। ये मंत्र मैं बोल रहा था, रीबिल्ड रिलेशनशिप्स। एक छोटी बात करूँगा, 4 दिन पहले आई टोल्ड माई स्टाफ, लास्ट 5 सालों में जितने लोगों ने अपने से धंधा नहीं किया, जितने लोगों को हमने कोटेशन भिजवाया और टर्नअप नहीं हुआ, या कोई भी रीज़न से किसी और को धंधा दे दिया, सारा डेटा निकालो। वो डेटा पे मैंने एक ड्राफ्ट बना के दिया, मैंने सर को दे दिया कि सर 5 सालों के अंदर अक्षर ये लेवल से ये लेवल पे पहुंच चुकी है, अक्षर का ये सारा काम हो चुका है। आज कोई भी इन कार्यकाल में हमने काम नहीं कर पाए कोई भी रीज़न से, मैं पहला स्टेप ले रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। आई एम टेकिंग फर्स्ट स्टेप फॉर रीबिल्ड रिलेशनशिप्स। यू विल नॉट बिलीव, इन 150 और 180 मेल्स के अंदर से 9 जन ने मुझे सामने से बुलाए, ओके वी वुड लाइक टू फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड, let's come and do and start business because we know you since many years. So this mantra of rebuild relationships आज की दुनिया में ये बहुत ज़रूरी है। हम भूल गए हैं कि हमारा एक रिश्ता है, हम सिर्फ व्हाट्सएप SMS और उस पर ही हम बैठे हुए हैं, बट रीबिल्ड रिलेशनशिप्स का मंत्र बहुत ज़रूरी है। मेरे ऑफिस में आप आओगे, उसमें लिखा है रीबिल्ड रिलेशनशिप 2.0। मैं जो आपको वाइट ग्लव सर्विस की सिस्टम की जो बात कर रहा था, हमने एनालाइज कर दिया, अगर मुझे ग्रेट सर्विस देनी है सो उसके कितने कॉन्सेप्ट है वो ग्रेट सर्विस देने के लिए, और मुझे सिर्फ 18 पॉइंट्स मिले। आई विल नॉट एलोबरेट ऑल द पॉइंट्स बट आई जस्ट गो टू इट। यू नीड पर्सनलाइजेशन, यू नीड मेमोराइजेशन, you need anticipation, you need response, attention to detailing, time precision, premium customer service, deeper customer trust and loyalty, engagement, data collection, design, remove customer pain point, communication, expectation, deliverables, relationship, preventive issues and solving problem before customer raise concern। ये मेरा 25 साल का अनुभव है, क्योंकि मैं मानता हूँ माई एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी मच पावरफुल। ये मैंने देखा कि कस्टमर की सर्विस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को आगे लेके जाएगी सर्विसिंग के लिए, और वो जो वाइट ग्लव सर्विस जो मैंने किया दैट इज़, ठीक है मेरा ट्रेडमार्क है बट आई एम गिविंग टू एवरीवन। फोकस ऑन एवरी पॉइंट्स। आज हमारे ऑफिस में देयर आर 40 पीपल, एवरी 40 पीपल हैव दैट 18 की एरियाज। अगर मेरे ऑफिस के अंदर आप आओगे, if you are coming frequently, second time मेरा प्यून पूछेगा सर लास्ट टाइम यू हैड अ कैपेचिनो और अ कॉफ़ी, दिस टाइम यू वांट टू ट्राई अ ग्रीन टी, ही रिमेंबर्स व्हाट इज़ योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मेरी जो क्लेम्स वाली लड़की है उसको भी 18 पॉइंट का डिफरेंट डेफिनेशंस है, रिटेंशंस वाले का डिफरेंट डेफिनेशंस है, HR का डिफरेंट डेफिनेशंस है। पॉइंट्स रिमेन्स द सेम बट हर एक की काम के पद्धति के हिसाब से डिफरेंट है, हर एक के SOPs बनाए हुए हैं, दे नीड टू वर्क ऑन इट एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ ऑल अबाउट। सो आई लाइक टू थैंक यू BITV रंजित सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे गुरु मिस्टर संतोष नायर एंड स्ट्रेटेजिक कोच, आई एम फॉलोइंग देम फॉर द लास्ट 20 years एंड आज जो भी है, जो भी चेंजेस लाए हैं हम इनके वजह से लाए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच।